ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास टॉपिक है HTML हेल्पर मेथड्स इन ASP.NET MVC5। ठीक है, हम ये मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, इसका एक हमने HTML का हेल्पर मेथड पढ़ा था जिसका नाम था एक्शन लिंक, जो कि लिंक क्रिएट करने के लिए, एंकर टैग क्रिएट करने के लिए जो HTML हेल्पर क्लास का एक मेथड होता है एक्शन लिंक, इसको यूज किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आगे लेके चलते हैं। आज देखो हमारे पास एक यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये भी HTML हेल्पर क्लास का एक मेथड है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्शन लिंक हमने क्यों यूज किया था? एंकर का लिंक जनरेट करने के लिए। ठीक है, हमने ये मेथड यूज किया था HTML हेल्पर क्लास का। आज हम देखेंगे HTML हेल्पर क्लास का जो टेक्स्ट बॉक्स मेथड है, जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो HTML हेल्पर होता क्या है ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दोबारा देख लो। An HTML helper is a method that is used to render HTML content in a view। मतलब हम जब HTML का कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं ये सारे फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब जब हमें फॉर्म का कोई कंपोनेंट चाहिए होता है तो हमें क्या करना होता है? इनपुट टाइप यूज करनी होती है। ठीक है, वो पूरी एक इनपुट टाइप की लाइन हमें लिखना होती है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लाइन का कोड करने से बेहतर हमारे पास क्या है कि HTML हेल्पर क्लास के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जिस तरह एक्शन लिंक हमने पढ़ा था, वो एंकर का टैग जनरेट करता था बैक एंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स के मेथड से हम टेक्स्ट बॉक्स का जो HTML कोड होता है वो किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, मतलब HTML हेल्पर यहाँ पे करता क्या है? ये मेथड्स होते हैं जो कि रेंडर करवाते हैं, मतलब डिस्प्ले करवाते हैं HTML का कंटेंट हमारे व्यू के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में आता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूं, न्यू प्रोजेक्ट लेता हूं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद विजुअल C# वेब और ASP.NET वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम कह देते हैं टेक्स्ट बॉक्स हेल्पर मेथड। ठीक है, ये मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी सिलेक्ट करता हूं और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं। ठीक है, ओके करता हूं। अब यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर्स के फोल्डर में एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, ऐड में आओ, और ऐड में जाने के बाद हमारे पास कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे वही जो डिफॉल्ट होता है, होम। ठीक है, ये होम कंट्रोलर आ गया, इसका डिफॉल्ट इंडेक्स सेक्शन मेथड। ठीक है, अब इस इंडेक्स सेक्शन मेथड को व्यू से अटैच करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू। ठीक है, और व्यू का नाम यही रखते हैं, इंडेक्स। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, अब ये व्यू आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो HTML का टेक्स्ट बॉक्स का हेल्पर मेथड है, इससे पहले हम HTML से कैसे जनरेट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स? यहाँ पे आके मैं इनपुट, हम एक टैग यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल टैग होता है ये, और उसमें टाइप में देता हूं टेक्स्ट। ठीक है, जो कि किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे दूं। ठीक है, कि टेक्स्ट बॉक्स को किस नेम से कॉल किया जाएगा, इसको फुल नेम कह देते हैं। फिर ID, अगर मुझे इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको फुल नेम दे देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मतलब टेक्स्ट बॉक्स खाली रहे, तो वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ? एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन हम किस लिए लिखते थे? टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर यही काम अब मैं HTML का हेल्पर मेथड के थ्रू करूं, और उस हेल्पर मेथड का नाम मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको? HTML.TextBox। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब इसी के नीचे मैं लाइन ब्रेक देता हूं। ठीक है, 2 लाइन ब्रेक दे देते हैं। इसी के नीचे अब मैं HTML का हेल्पर मेथड यूज करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आओ, रेजर सिंटैक्स लाजमी ऑन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे HTML और फिर डॉट, हमारे पास इस का एक मेथड होता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसके पहले आर्गुमेंट में आप क्या स्पेसिफाई कर दोगे? उसकी नेम प्रॉपर्टी, जिस तरह हम नेम एट्रीब्यूट में देते थे। ठीक है, वो आप नेम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूं फुल नेम। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह से अभी मैं इसको जनरेट करता हूं। देखो, ये मैंने इतनी लंबी लाइन लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया है?
HTML का मतलब हेल्पर क्लास का टेक्स्ट बॉक्स मेथड को यूज करते हुए मैंने उसका नेम सेट किया, और अब देखना सिर्फ यही लाइन, ठीक है, क्या कर देगी, एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर देगी। तो अभी यहाँ पे आके अगर रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, जो हमने HTML का कोड लिखा था उसके थ्रू आ रहा है ये। लेकिन ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, HTML का जो हेल्पर मेथड टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था उसके थ्रू आ रहा है। देखो अगर मैं अपने इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करूं और इसके व्यू पेज सोर्स में जाऊं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो ये तो ऊपर नेविगेशन बार का कोड है, या नीचे आ जाओ। अब ये दो लाइंस आप देखो, इनके ऊपर फोकस करो। ठीक है, देखो पहली लाइन जो मैंने जनरेट की थी वो HTML के कोड के थ्रू जनरेट की थी, ठीक है, और जो दूसरी लाइन मैंने जनरेट की थी वो किसके थ्रू जनरेट की थी, HTML के टेक्स्ट बॉक्स के हेल्पर मेथड। आप देखो उसने बैक एंड में, मतलब जो हमारा रेजर व्यू इंजन हमने पढ़ा था, उसने बैक एंड में क्या किया, जो टेक्स्ट बॉक्स का हेल्पर मेथड था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, HTML में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फर्क क्या है कि जब हमने HTML लिखा था तो हमें कोड कम लिखना पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने HTML का हेल्पर मेथड यूज किया तो देखो कोड कितना है। अब देखो दोनों सिमिलर है नहीं है, ठीक है, मतलब ये फायदा है आपके पास इस मेथड का। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, टू क्रिएट द HTML फॉर अ टेक्स्ट बॉक्स विद ID फुल नेम एंड नेम फुल नेम। ठीक है, इस तरह से हमने जनरेट किया था टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर हमने क्या किया, यहाँ पे HTML हेल्पर क्लास का टेक्स्ट बॉक्स मेथड यूज किया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स का मेथड है ना, इसके बहुत सारे ओवरलोडेड वर्जन है, मतलब ये ओवरलोडेड मेथड है, मतलब एक नाम से मल्टीपल मेथड्स हैं बट डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही बता रहा है कि देयर आर सेवरल ओवरलोडेड वर्जन्स। अब देखो एक वर्जन तो ये था जिसमें मैंने नेम दिया था और टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया था। ठीक है, फिर एक और होता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, टू सेट अ वैल्यू अलोंग विद नेम ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, मतलब मुझे टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए और उसके अंदर एक नेम भी सेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया था उसमें फुल नेम आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, वो वैल्यू जो मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये किस तरह से करूंगा, देखो यहां पे आते हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूं। ठीक है, नीचे आके यहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और अब यहां पे आप रिजल्ट देखना। ठीक है, ये फुल नेम है, और अब मैं चाह रहा हूं ये जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक नेम भी आना चाहिए। ठीक है, नेम क्या आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आ जाए आदिल। ठीक है, तो अभी देखो अगर यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। देखो अब ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स जो आ रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। ठीक है, एज अ वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आप इसी के ओवरलोडेड वर्जन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और इसका ओवरलोडेड वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको पता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है इसकी जो फील्ड होती है इनपुट टाइप की, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे उन एट्रीब्यूट्स को यूज करना है अपने टेक्स्ट बॉक्स के हेल्पर मेथड के साथ, तो मैं वो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे कह रहा है टू सेट HTML एट्रीब्यूट्स यूज द फॉलोइंग ओवरलोडेड वर्जन। ठीक है, नोट दैट वी आर पासिंग HTML एट्रीब्यूट्स जैसे कि स्टाइल, जैसे कि टाइटल एज एन एनोनिमस टाइप। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, HTML और फिर टेक्स्ट बॉक्स मेथड है, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ गया, और फिर उसके बाद उसके अंदर की वैल्यू। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे स्टाइल अप्लाई करवाना चाह रहा हूं, तो तीसरे आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या लिखा है, न्यू, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके जो भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स थे, जिस तरह स्टाइल है, स्टाइल के अंदर मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर, कलर और फॉन्ट वेट। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स का एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। अब ये टाइटल क्या करता है, जब हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो एक टूल टिप शो होती है, एक पॉपअप मैसेज शो होता है, उसमें क्या शो होगा हमें, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। अब देखो यहां पे एनोनिमस टाइप, मतलब ये कह रहा है जो मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूं कौन से, स्टाइल और टाइटल, वो एक एनोनिमस टाइप। एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता, टाइप का मतलब कोई डेटा टाइप, कोई क्लास। भाई देखो एक चीज नोट करो, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनता है ना,
ठीक है, तो न्यू के बाद उस क्लास का नाम आता है ना, लेकिन अब देखो क्लास का नाम तो है नहीं, मतलब एनोनिमस टाइप है, और उस एनोनिमस टाइप के अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, HTML के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि स्टाइल और टाइटल। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, तो यहां पे आते हैं, मैं वही डेटा यहां पे कॉपी करता हूं, अब फुल नेम, और मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो वैल्यू नजर आएगी वो क्या होगी, आदिल, और फिर इसका एक और ओवरलोडेड वर्जन। तो उसमें हमने क्या करना है, पहले न्यू का कीवर्ड, और फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, देखो जिस तरह साइंटेक्स में लिखा हुआ है, देखो तीसरा है, उसमें क्या है, तीसरे आर्ग्यूमेंट में न्यू का कीवर्ड है और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन है, और उसके अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे मैं कहता हूं पहला एट्रीब्यूट है स्टाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने खुद से लिखना पड़ेगा कौन कौन से स्टाइल आपको चाहिए, मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंस शो नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड उसका कलर हो जाए फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्रीन। ठीक है, और फिर कलर इसका हो जाए, मतलब टेक्स्ट कलर हो जाए फॉर एग्जाम्पल रेड हो जाए। ठीक है, और फिर तीसरा है फोंट वेट। ठीक है, फोंट वेट हम इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब देखो ये जो मैं तीसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, ये एक अनोनिमस टाइप है, मतलब एक ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काम करवा रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है ना, तो इस केस में अगर मैं यहां पे आऊं और अब मैं रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लाइट ग्रीन, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आदिल, उसका कलर क्या हो जाए, रेड, और उसका फोंट वेट क्या हो जाए, थोड़ा वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आके इसको रन करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखो। अब देखो लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स देखो, देख रहे हो, यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर था वो क्या हो गया, रेड हो गया, और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स, मतलब बैक एंड में किस तरह से ही काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जाओ, अब यहां पे देखो ये चौथा वाला, ये देखो चौथा वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने स्टाइल अप्लाई किया था, अब इसमें देखो नेम, फुल नेम, और देखो इनलाइन स्टाइल यूज हुआ हुआ है। ठीक है, फिर लाइट ग्रीन कलर वगैरह, और वैल्यू जो मैंने सेट की थी, टाइप उसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब HTML का जो हेल्पर मेथड है उसको रेजर व्यू इंजन किस में कन्वर्ट करता है, HTML के कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये MVC के अंदर होता है, उसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगी ये चीज। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू गिव द स्टाइल टू द टेक्स्ट बॉक्स, मतलब अभी मैंने इनलाइन दिया है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल एक स्टाइल शीट के अंदर एक क्लास बनानी, और वो क्लास में अप्लाई किसको करूं, हमारे पास ये जो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, अब इसी को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे आके दो बिहार के टैग्स लगा देते हैं ताकि बीच में स्पेस आ जाए, और अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू मैं थोड़ी इसकी डिफरेंट दे देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ज्यादा हो रहे हैं। और अब ये देखो, ये जो मैंने स्टाइल दिया था, मतलब बैकग्राउंड कलर और फोंट वेट, इसको मैं यहां से हटाता हूं, और मैं ये भी हटाता हूं एनोनिमस टाइप, मतलब एनोनिमस टाइप तो रहेगा, इसके अंदर वो स्टाइल मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्लास। आपको पता है ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक क्लास का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मैं CSS की क्लास देता हूं, सही है। लेकिन यहां पे देखो अभी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्लास एक रिजर्व वर्ड है C# की लैंग्वेज के अंदर, मतलब हमें तो यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट ट्रीट करवाना है ना उसे, लेकिन यहाँ पे वो एज अ क्लास जो C# का रिजर्व कीवर्ड है वो समझ रहा है। तो हम मुझे बताना है कि ये जो क्लास है ना ये टेक्स्ट बॉक्स का एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस क्लास से पहले @ का सिंबल लगा दूंगा। ठीक है, तो अब ये किसको ट्रीट करेगा, टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहां पे क्लास का नाम रखता हूं और कहता हूं टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल। ठीक है, सही है, और इस क्लास को मैं कॉल कहां पे कर पाऊंगा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। देखो हमारे पास कंटेंट का फोल्डर ऐड होता है, मैंने बताया था जब व्यू हम ऐड करते हैं तो एक कंटेंट का फोल्डर ऐड होता है, उसके अंदर एक और CSS की एक्सटर्नल फाइल होती है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड होती है, सही है। तो इसके अंदर जाता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूं, यहां देखो बॉडी है,
मतलब ये वो स्टाइल शीट है जो मेरे पूरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, मतलब जो भी सीएसएस अप्लाई करनी है वो मैं इधर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो डॉट मैं यहां पे कहता हूं, हमने क्लास का नाम क्या रखा था, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, सही है। और इसके अंदर मैं वही तीन चीजें पास कर देता हूं, कौन सी, बैकग्राउंड, कलर और फॉन्ट वेट। ठीक है, और ये क्लास मैंने कॉल कहां पे करवाई हुई थी, देखो अपने ये जो लास्ट टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर अली वैल्यू शो होगी, और उसको मैंने एट्रीब्यूट दिया क्लास, और क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल। देखो जो हमने यहां पे रखा था टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल। ठीक है, अब यहां पे आके फॉर एग्जांपल इसका ना हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आके मैं इसको कह देता हूं, बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में इसको कर देता हूं लाइट ग्रे। ठीक है, और कलर इसका रेड ही रहने देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, अब आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो लास्ट, अब ये जो लास्ट जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है वो किसके थ्रू आ रही है, एक्सटर्नल स्टाइल के थ्रू आ रही है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल अगर आपने किसी फॉर्म के एलिमेंट में लगाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, देख रहे हो ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे देखो एक और चीज मैंने यहां पे आपको इस केस में बतानी थी, यहां पे इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मैंने स्टाइल अप्लाई किया ना, मैंने एक और एट्रीब्यूट आपको बताया था टाइटल, जो कि टूल टिप रिप्रेजेंट करवाता है। देखो मैं यहां पे आता हूं, पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या दे दिया, यहां पे ये स्टाइल दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहां पे दूसरा एट्रीब्यूट यूज करता हूं जिसका नाम है टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं कहता हूं यहां पे प्लीज एंटर योर फुल नेम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो एनोनिमस टाइप है ये हम यूज क्यों करते हैं, एनोनिमस टाइप ये जो है मैंने ये इस तरह से स्टार्ट किया था, यूज क्यों करते हैं, एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स के लिए। सही है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में उन्हें एट्रीब्यूट देने हैं ना, वो मैं एनोनिमस टाइप के अंदर दूंगा, मतलब न्यू का कीवर्ड लगा के कर्ली ब्रैकेट के बाद वो सारे एट्रीब्यूट्स दूंगा जो टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब दूसरा मैंने एट्रीब्यूट दे दिया यहाँ पे टाइटल वाला। ठीक है, और ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स पे है, जिसमें आदिल शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखना। अब देखो आदिल के ऊपर हमने वो टाइटल का टैग लगाया था ना, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो आप नीचे टूल टिप देखो, प्लीज एंटर योर फुल नेम, ये होता है टाइटल के एट्रीब्यूट की मदद से। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो अप्लाइंग बूटस्ट्रैप क्लास टू टेक्स्ट बॉक्स, मतलब अगर मुझे अभी तो देखो एक्सटर्नल, ये पिछले पॉइंट पे मैंने क्या बताया, मैंने एक अपनी क्लास बनाई थी और वो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को दी थी। लेकिन अगर मैं बूटस्ट्रैप की कोई क्लास, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम व्यू ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की चीजें भी ऐड हो जाती हैं, क्लासेस वगैरह, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह। ठीक है, तो अब मैं वही बूटस्ट्रैप की क्लास अगर टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करूं, किसकी मदद से, एचटीएमएल हेल्पर मेथड की मदद से, तो वो कैसे करूंगा देखो। ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहां पे अब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देता हूं अरसलान। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अब यहां पे देखो, अब मैं क्लास कौन सी यूज करूंगा, बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप की हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स बन जाए। ठीक है, तो वो यहां पे मैंने उसकी एक क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो अब यहां पे आके रन करता हूं तो आपको रिजल्ट देखना। अब देखो ये लास्ट टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो, अरसलान जिसमें लिखा है, ये अब देखो इसमें होवर इफेक्ट है। सही है, ये बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। ठीक है, आप इसी तरह सारे टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाली फॉर्म कंट्रोल की। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है ये तो बूटस्ट्रैप की है ना, और इस पेज पे मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास, मतलब बूटस्ट्रैप की जो फाइल होती है bootstrap.min.css, वो तो यहाँ पे अटैच नहीं करवाई हुई। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि देखो ये जो व्यू क्रिएट हो रहा है ये किसके साथ कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फाइल होती है layout.cshtml, इसके साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं तो यहां पे आप देखो, यहां पे ये लाइन देखो, ये बूटस्ट्रैप की फाइल से कनेक्टेड है, और ये बूटस्ट्रैप की फाइल कहां मौजूद है, कंटेंट के फोल्डर में। मतलब ये जो हमारा व्यू है ये इस layout.cshtml से कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड है तभी वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी एक्सेस कर पा रहा है।
ठीक है, ये इसका एक बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सही है, एक ये पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, अब यहां पे देखो, यही मैंने आपको एक पॉइंट यहां पे बताया, if you want to use attributes that are reserved in C# programming language like class और read only, मतलब अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के ऐसे एट्रीब्यूट्स हमें यूज करने हैं जो इनपुट टाइप में टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट भी हैं, मतलब मुझे फॉर एग्जांपल अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऐसे एट्रीब्यूट यूज करने हैं जो C# की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स हैं पहले से, तो तब मैंने कौन सा सिंबल यूज किया था, @ का सिंबल यूज किया था। उससे पहले कौन सा, क्लास से पहले। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब कि अगर मैं ये एट्रीब्यूट अपने टेक्स्ट बॉक्स पे लगाता हूं तो इसका मतलब मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। ये बूलियन प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसके अंदर ट्रू दूंगा तो इसका मतलब यूजर सिर्फ मेरी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू देख सकता है, उसके अंदर राइट नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, तभी वो यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा एंटर कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, यहां पे आते हैं हम अपने व्यू में। ठीक है, देखो जहां पे मैंने ये क्लास अप्लाई की हुई है, ठीक है, इसी क्लास के ऊपर मैं यहां पे एक और एट्रीब्यूट यूज करता हूं, कौन सा, रीड ओनली। ठीक है, लेकिन देखो जैसे ही मैंने रीड ओनली लिखा वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब कि ये C# लैंग्वेज का रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन मुझे तो इसको टेक्स्ट बॉक्स का एज अ एट्रीब्यूट यूज करना है ना, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, इससे पहले @ का सिंबल, और इसके अंदर मैं दे देता हूं ट्रू। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स जिसमें अरसलान शो हो रहा है, इसकी वैल्यू अब सिर्फ यूजर देख सकता है, राइट नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो अब रिजल्ट देखो। ठीक है, अब ये देखो यहां पे फॉर एग्जांपल आया मैं, देखो अब वो व्यू कर सकता है लेकिन एडिट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं बैक स्पेस करना चाहूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई और चीज एडिट करना चाहूं तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रीड ओनली इसको मैंने बना दिया है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी ट्रू सेट करवाई थी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। सही है, तो देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था HTML हेल्पर मेथड में टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और बाकी जो इसके HTML के हेल्पर मेथड्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है?